हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा मछुआरों की आय में वृद्धि करने व उनकी स्थिति सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें शामिल कथन नहीं है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं, मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाना, 20 हेक्टेयर से छोटे एनीकट का पट्टा न कर उसे स्थानीय मछुआरों को दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, मत्स्य पालकों को प्रतिवर्ष 9,000 की प्रोत्साहन राशि दिया जाना। और चौथा विकल्प है, मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मत्स्य पालकों को प्रतिवर्ष 9,000 की प्रोत्साहन राशि दिया जाना। ये पॉइंट जो भी घोषणा हुई है उसमें शामिल नहीं है, अर्थात बाकी के जो तीन विकल्प हैं अर्थात विकल्प ए, बी और डी बिल्कुल सही हैं। तो आप मछुआरों की आय में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में यह कहा गया है कि मछुआरों को भी उत्पादन बोनस दिया जाएगा, साथ ही राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है, मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाए जाने की घोषणा की है और यह भी कहा गया है कि राज्य के ऐसे एनीकट जिनका जल क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऐसे एनीकट को स्थानीय मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य खेत के लिए दिया जाएगा ताकि स्थानीय मछुआरे भी आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। हमारे संस्थान की ओर से अब हर महीने करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए हमने प्रत्येक माह के 5 तारीख का निर्धारण किया है और हर 5 तारीख को सायंकाल 6 बजे यह टेस्ट आयोजित किया जाएगी। ध्यान रहे, ये टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, खुद को रजिस्टर करना है और वहां पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा फ्री करंट अफेयर टेस्ट। दोस्तों, उसी सेक्शन में आपको सभी टेस्ट पेपर उपलब्ध होंगे। ध्यान रहे कि जो 5 जुलाई को टेस्ट आयोजित होने वाली है उसका विषय रहेगा करंट अफेयर्स जून माह, जिसमें छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सभी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार अगर हम अगले महीने 5 अगस्त 2021 को टेस्ट आयोजित करेंगे, उसमें जुलाई महीने के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस टेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिए गए इन दो में से किन्हीं भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 जुलाई से हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आरंभ होने जा रहा है, जिसके लिए 2 डेमो टेस्ट उपलब्ध हैं। तो आपको फिर से कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी डाउनलोड करना है और हमारे एप्लीकेशन में आपको सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको ये टेस्ट पेपर उपलब्ध होंगे, जिसे आप निश्चित ही अटेम्प्ट कीजिए। इसके पैटर्न के बारे में अभी मैं आपसे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग उपलब्ध हैं। साथ ही प्रत्येक टेस्ट के बाद हम एक्सप्लेनेशन के सहित आपको उत्तर माला देते हैं। ध्यान रहे, मैं सिर्फ आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन सहित आंसर की उपलब्ध कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट करा के अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इससे संबंधित भी किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जगह पर्वतारोहण अकादमी खोले जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं अंबिकापुर, बस्तर, रायपुर या कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बस्तर। दोस्तों, प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी खोले जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के बहुत से पर्वतारोहियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो इसीलिए राज्य में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से अब तक माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही कौन कौन है। तो इसमें एक प्रमुख नाम है राहुल गुप्ता, जो कि अंबिकापुर से हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ऐसा करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी। क्लियर है। और अभी हाल ही में आपने अखबारों में नैना सिंह धाकड़ जी का नाम अवश्य ही सुना होगा, जो कि बस्तर जिले की हैं और इन्होंने हाल ही में वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि नैना सिंह धाकड़ देश की
ऐसी दूसरी महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ माउंट लोहत्से पर भी चढ़ाई की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत ने राज्य का पहला पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव बनने की उपलब्धि हासिल की है? और हमारे विकल्प हैं रेंगानार, रेंगाखार, नगरनार या नकेलनाट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रेंगानार। दोस्तों दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत रेंगानार को पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव घोषित कर दिया गया है, जहां 100% अर्थात 100% वयस्क, अब इसमें 18 से अधिक आयु वाले भी सम्मिलित हैं और 45+ आयु वर्ग के लोग भी सम्मिलित हैं। तो इन दोनों आयु वर्ग के पूरे लोगों का या पूरी आबादी का टीकाकरण इस गांव में पूर्ण किया जा चुका है, इसलिए इस गांव को पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव घोषित किया गया है। दोस्तों यह खबर अखबारों में काफी चर्चे में रहा था। अगर आप रोजाना अखबारों का अध्ययन करते हैं तो आपको यह तथ्य पहले से ही पता रहा होगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजाना अखबारों से करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। हमारा चौथा प्रश्न है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का चौथा चरण कब से कब तक चलाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं 6 जून से 30 जून, 16 जून से 30 जून, 15 जून से 31 जुलाई या 15 जून से 15 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 15 जून से 31 जुलाई। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दंतेवाड़ा जिला के गमावाड़ा ग्राम पंचायत से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का चौथा चरण प्रारंभ किया गया है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए एक स्लोगन भी सरकार के द्वारा दिया गया है और इस स्लोगन का नाम है हम सब मिलकर काम करेंगे। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं गुरुचरण सिंह होरा, सुशील बलानी, अनवर ढेबर या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब देखिए विकल्प में और जो दो नाम हैं वो आपको सुने सुने से लग रहे हैं। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि गुरुचरण सिंह होरा जी छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के क्या चुने गए हैं? महासचिव। साथ ही अनवर ढेबर जी का नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये कौन है, तो ये कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पिछली बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष थे और वे इस पद पर पुनः निर्वाचित हुए हैं और गुरुचरण सिंह होरा जी इस संघ के महासचिव चुने गए हैं। इस तथ्य पर भी हम अपनी चर्चा कर चुके हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ में राजकीय मान्यता देने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं देहरौरी, गमछा, राउत नाचा या गेड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गमछा। दोस्तों जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसे कहा जाएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। इसके लिए छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के समावेश से निर्मित विशेष प्रकार का वेलकम गमछा तैयार किया जा रहा है। गमछा का स्वरूप फाइनल होने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा और हम इसके राजकीय होने की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि इस गमछा से कलाकार, अतिथि, बुद्धिजीवी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों सहित सभा समारोह में आने वाले अतिथियों और विशिष्ट लोगों का स्वागत किया जाएगा। दोस्तों यह खबर भी अखबारों में काफी चर्चे में रहा था। अगर आप अखबारों से रोजाना करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप वहां पे रोजाना 25 प्रश्नों का निशुल्क विषयवार क्विज भी बना सकते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस जगह वैद्य अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, रायपुर, अंबिकापुर या कवर्धा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रायपुर। तो वैद्य अस्पताल कहां पर बनाया जाएगा? रायपुर में। साथ ही आपको क्या ध्यान में रखना है कि वर्तमान में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कौन है? तो मोहम्मद अकबर जी। साथ ही राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बालकृष्ण ठाकुर जी। इन तथ्यों को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मॉनसून किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान से, मानसून की सटीक जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा प्रयास, नदी जल रोकने का अभियान या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों
नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान से। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन मानसून नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है ताकि छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त राज्य बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट में देश की सबसे सुशासित राजधानियों में रायपुर कौन से स्थान पर है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों दूसरा स्थान। दोस्तों इस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस में दूसरा स्थान मिला है। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि इसमें एक दूसरा आधार भी माना गया था जिसमें देश के रहने योग्य राजधानियों की रैंकिंग जारी की गई थी और इस रैंकिंग में भी रायपुर 8वें स्थान पर काबिज है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार कौन कौन से होते हैं, तो जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा, इन 4 आधारों पर किसी भी स्थान का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तय किया जाता है। और यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। यह पर्व हिंदी माह के अनुसार किस दिन मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी या आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी। दोस्तों यह प्रश्न छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसलिए इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी के दिन गंगा माता का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए इस दिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? गंगा दशहरा के रूप में। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि यह त्योहार छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में काफी अधिक प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? और हमारे विकल्प हैं समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी इस कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। दूसरा विकल्प है संस्थागत भूधारक कृषक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तीसरा विकल्प है रेखा बटाईदार लीजी ये सभी कृषक योजना अंतर्गत पात्र होंगे। चौथा विकल्प है राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो आपको क्या बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में असंगत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रेखा बटाईदार लीजी इस कृषक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, अर्थात राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में यह तथ्य क्या है? गलत है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस इमेज में यहां पर इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता के बारे में वर्णन किया गया है। तो इन तथ्यों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या आप इन तथ्यों को हमारे संस्थान द्वारा बनाए गए करंट अफेयर के PDF से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF प्रारूप प्राप्त करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस WhatsApp नंबर पर अवश्य ही मैसेज कीजिए। साथ ही ऐसे तथ्यों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ही जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।